हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर से शुरू हो गया है 10 बजे आने वाला सोशल मीडिया की खबरें देने वाला, खड़े होकर बोलने वाले एंकर वाला, एक एंकर वाला, चश्मा लगाने वाले एंकर वाला, डिजिटल का नंबर 1 शो सोशल लिस्ट। दरअसल टीआरपी तो आजकल टीवी की भी नहीं आ रही और खुद को नंबर 1 कहने के लिए कोई कैटेगरी थी नहीं, तो हमने अपने से ये नई कैटेगरी बना ली है। तो आज हम बात करेंगे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब इत्यादि वेबसाइट्स पर चले चलनों की। यहाँ बैठे बुद्धिमानों ने दिन भर किसके ट्वीट खोदे, किसका मजाक उड़ाया, किसका गाली गुफ्तार वायरल हुआ, किसकी तस्वीरें वायरल हुई, यही सब बताएंगे आज के एजेंडे में। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष के कथित घटिया ट्वीट और उस पर लीपापोती की व्यथित कोशिशें। एमपी की गजबई इस बार कुछ ज्यादा ही हो गई। रामलीला में बार डांसर्स का डांस चला तो बवाल मच गया। पाकिस्तान में मनी हाइस्ट की आत्मा पर डकैती हुई है और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे एक ग्रुप जो करी खाने वालों का स्वर्ग है। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार अभी वायरल हो रहे हैं। कभी आर्म और आर्म्स के कारण विवादों में फंसे बीजेपी सांसद वरुण गांधी। वीडियो और स्क्रीनशॉट लीक होने के समय में उनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं। कल एक ऑडियो वायरल होता नजर आया था। रात 9 बजे के कॉल में शराब तस्कर को कह रहे थे कि तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। अभी नए ऑडियो में पार्टी नेताओं को ही गालियां वालियां देते, जूते वूते उठवाने की बात करते हुए सुनाई पड़े। इंतजार कीजिए कि क्या सच सामने आता है, उनका ऑडियो है या नहीं, ये मानते हैं या नहीं। ट्रेंड कराया गया आईएएस राखी गुप्ता का। नाम पंजाब की सीनियर आईएएस अफसर हैं। एक भक्ति गीत इन्होंने गाया है, मैं तो रटूंगी राधा नाम। ये वीडियो टाइम्स म्यूजिक की ओर से आया। ऐसे अकाउंट से इनके लिए ट्वीट हुए जो ट्रेंड कराए जा रहे टॉपिक्स पर ट्वीट करते ही हैं। कम कहे को ज्यादा समझिएगा। शेष जनता ने मजे लिए कि इकोनॉमी के हाल ऐसे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स भी अलग अलग रास्ते खोज रहे हैं। वायरल है डेनली क्रीक, अमेरिका के रोज कैसल नाम के एक रिटायरमेंट फैसिलिटी से आया हुआ एक वीडियो। 60 साल से शादीशुदा कपल कोरोना के कारण 215 दिन दूर रहा। कहानी जोसेफ और ईव की है। एक जने रह गए वृद्धाश्रम में और दूसरे रिहैब में। अब मिले तो ये सेंटी वीडियो आया और वायरल हो गया। अब बढ़ चलते हैं दिन के बड़े ट्रेंड्स की ओर। सोशल मीडिया पर तो नाम एक ही हुआ आज रेखा शर्मा जी का। एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन है। काम है महिलाओं के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, लेकिन फिलहाल अपने ट्वीट्स प्रोटेक्ट कर रखे हैं। नाम के नीले निशान के आगे एक काला सा ताला लगा हुआ है। मनी हाइस्ट के फैंस देखेंगे तो हिल जाएंगे कि इतनी सुरक्षा तो रॉयल मिंट ऑफ स्पेन को नहीं मिली थी। शुरुआत हुई कल के एक ट्वीट से। एनसीडब्ल्यू ने ट्वीट कर बताया कि रेखा शर्मा जी महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिली और कई विषयों के साथ लव जिहाद के मामलों के बढ़ने पर चर्चा की। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन और एक प्रदेश के राज्यपाल हैं जो लव जिहाद पर चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे कमेंट बॉक्स में लल्लनवा तुझे दिखाऊं कहां है लव जिहाद लिख जाने वाला चिंटू नहीं है, जिसके चैनल पर 4 साल में 2 ही फॉलोवर या 2 ही सब्सक्राइबर आए हैं। ये एक आयोग और एक राज्यपाल की ओर से कही गई बात है। कल को इनसे सवाल पूछे जाएंगे कि ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ, आप मानते हैं कि ऐसा कुछ होता है? तो यहीं से रेखा शर्मा जी की बात चल पड़ी। फिर तो ट्विटर ने खुदाई शुरू कर दी। रेखा जी के कई पुराने कथित ट्वीट भी निकाले गए। कथित इसलिए कहा जा रहा है कि कल को वो ये साबित कर दें कि ये उनके ट्वीट ही नहीं थे, तो आपका शो तो बिना एंकर का हो जाएगा। खैर, ऐसे ही कई कथित ट्वीट्स जो दिखे उन पर नजर डालते हैं। इन ट्वीट्स की खुदाई में बढ़ चढ़कर भाग लेते दिखे आल्ट न्यूज वाले मोहम्मद जुबैर। फील्डिंग तो इनकी भी लगी थी, बच गए, जिसको पता है उसको पता है। एक कथित ट्वीट में नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर लिखा था, एक डेफ और म्यूट आदमी जिसकी जिंदगी एक मेंटली चैलेंज महिला के इर्द गिर्द घूमती है। ये कथित ट्वीट चला तो लिखती हैं मेरा अकाउंट हैक हो गया। कल लिखा उन्होंने कि मेरा अकाउंट हैक हो गया। पीएम मोदी के खिलाफ लिखा गया ये ट्वीट जो है हैक होने के बाद आया। मैं ट्विटर को शिकायत करूंगी, जिसने किया है उसे छोड़ेंगे नहीं, ऐसी बातें कही गई। जनता ने कहा अच्छा, अकाउंट 2012 में हैक हुआ था, शिकायत आप अब करेंगी।
ओके, मेक सेंस। एक ट्वीट में तो यह भी कहती मिली कि 2012 में तो मैं ट्विटर ही यूज नहीं करती थी। जनता ने 2011 का कथित ट्वीट डाल दिया। बाकी उनके अकाउंट में सबसे ऊपर ये लिखा दिखता है कि 2009 से वो ट्विटर पर हैं। मैं इंजीनियरिंग के पहले साल में था, तब अच्छे बहाने मारा करता था क्लास में गलती पकड़े जाने पर। और भी कई कथित ट्वीट चले। किसी में राहुल गांधी को पप्पू कहा गया था, किसी में कुमार विश्वास ने प्रियंका गांधी को बहन जैसा कहा होगा तो उनके पिता के लिए बुरी बातें कही गई। किसी कथित ट्वीट में जवाहरलाल नेहरू को हवसी बताते हुए तस्वीरें डाली गई थी। अब इसी पर दहकुच्च मची है। लोग कह रहे हैं इन्हें अब तक हटाया क्यों नहीं गया है इनके पद से। जब हम ये शो शूट कर रहे थे तब तक तो उनकी सफाई नहीं आई थी, लेकिन हम देखेंगे कि वो क्या सफाई देंगी। अगर अकाउंट हैक हो गया था, ये वाली बात कही जाएगी, तो हम सबको ये देखना होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन का अकाउंट हैक करके उनको ऐसी समस्या देने वाले को क्या सजा मिलती है। और अगर ये कहा जाता है कि ये कथित ट्वीट फर्जी हैं, तो ये भी देखना होगा कि ऐसे फर्जी ट्वीट और ऐसे फर्जी स्क्रीनशॉट फैलाने वालों को रेखा जी क्या सजा दिलाती हैं, क्योंकि वो एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन है। हम चाहेंगे कि वो उदाहरण स्थापित करें कि देश की महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम होने पर कैसी सजा मिलती है। मध्य प्रदेश का दमोह, वहां रामलीला चल रही थी। इलाका था मगरोन थाना क्षेत्र, वहां का गांव था फतेहपुर। अब दुर्गा उत्सव समिति ने रामलीला तो कराई, लेकिन एक डांस का प्रोग्राम भी हो गया। भोजपुरी गाने बजाकर डांस हुए। आरोप लगे कि बार डांसर्स का ये कार्यक्रम था, जिसके बाद बवाल होना था और बवाल हुआ। लोगों ने कहा रामलीला के बीच में किसी और सब्जेक्ट का डांस कैसे हो सकता है। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस बुलानी पड़ गई। अब यही सारी बातें और ये वीडियो वायरल है। लोगों ने इसे अश्लील तक बताया। हम श्लील और अश्लील के चक्कर में ना भी फंसे। बार में डांस करने वालों का नाम सुन के स्कैंडलाइज्ड ना भी हों, तो भी ये मतलब बहुत ही रैंडम निकल गए जीवन में, माने एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस चले गए। दूसरी बात ये कि वीडियो में नजर आता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का नाम तक नहीं है इस वीडियो में, समझ रहे हैं। तो धार्मिक भावनाओं का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का, कोरोना वायरस का, उसका ख्याल तो रख लो। अब बात पाकिस्तानी मनी हाइस्ट की। एजाज असलम नाम के कलाकार ने एक पाकिस्तानी फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर डाला। इसका नाम है 50 करोड़ मैं। पाकिस्तान की जीडीपी इतनी है कि जितने का मैं साल में लैपल माइक तोड़ देता हूं। इस टाइप के जोक को बहुत घिसा पिटा मानता हूं, लेकिन एक बात बताओ, सिर्फ 50 करोड़ इतना बॉलीवुड में हीरो बैंक डकैती करने की तैयारी में इन्वेस्ट कर देता है। खैर, हमारे आपके जैसा ही जनता ने भी उनके मजे लिए। एक तो इसको कहा गया कि तुम लोग मुफलिसों का मनी हाइस्ट ला रहे हो, लखासा डे फोटोकॉपी कहा गया इसको। पूछा गया समलैंगिक प्रेम वाले सीन कैसे दिखाओगे। कहा गया बैंक लूटने जाएगी प्रोफेसर की टीम तो पता लगेगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खजाने में पैसा ही नहीं है। ये भी कहा गया कि किसी अनएम्प्लॉयड आईटी ग्रेजुएट को प्रोफेसर दिखाएंगे, ये पक्का। पॉलिटिकल जोक भी दिखे कि मनी हाइस्ट पाकिस्तान वाले बैंक चोरी करने जाएंगे, वहां शहबाज शरीफ ऑलरेडी बैठा होगा। सोशल लिस्ट में अब बारी है हमारे आखिरी सेगमेंट की, पिक ऑफ द डे की, जहां हम आपको कोई अच्छी सी तस्वीर, कोई अच्छा सा वीडियो, कोई अकाउंट, चैनल, हैंडल और क्या होता है, मतलब जो होता है वो आपको सजेस्ट करते हैं कि हमको बहुत ही झामफाड़ लग रहा है, आप भी देखिए। एक ये मेरा पर्सनल फेवरेट फेसबुक ग्रुप है, सटल करी ट्रेड। करी माने करी खाने वाले हम लोग, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकाई, कई एशियाई मुल्क के वो लोग जो बाहर के देशों में रहते हैं और करी का स्वाद उन्हें जोड़ता है। यहाँ अपने देश में रह के भले लगता है कि ये दोस्त है, वो दुश्मन देश है। बाहर के देशों में जाके लगता है कि सबकी आदतें, सबके मम्मी पापा और सबके घर में हंसने की वजह एक सी है, माने हम करी पीपल एक जैसे ही हैं। ऐसे लोगों का ही ग्रुप है सटल करी ट्रेड। फेसबुक पर है ये ग्रुप। यहाँ की पोस्ट अप्रूव हो जाना जीवन की बड़ी उपलब्धियों में से होती है। बहुत सही सी मीमबाजी होती है यहाँ पे, एकदम क्लास वाली। तो आपको अगर सही लगे तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी। कल फिर से 10 बजे आएगा। 10 बजे आने वाला सोशल मीडिया की खबरें देने वाला, खड़े होकर बोलने वाले एंकर वाला, एक एंकर वाला, चश्मा लगाने वाले एंकर वाला, डिजिटल का नंबर 1 शो, जिसे हमने अपने से ही ये सब नाम दिए हैं, सोशल लिस्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिए।